In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 48. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. किसी बेकसूर इंसान को बेइज्जत करते हुए आप उसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि तुम्हें उसे मनाने में दिक्कत होगी, या हमें पैसे बचाने में मुश्किल रही है, या उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, या तुम्हें ये बात समझाने में मुश्किल होगी, या उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती है। यानी बाज़ औकात हमें सेंटेंसेस के अंदर कुछ इस तरह के अल्फाज बोलने पड़ते हैं, दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी। अच्छा, इसमें हम कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और साथ साथ मैं इसके टेंसेस को भी डिस्कस कर लूँगा। उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती है। अब देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती है। शी हैज़ अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल। She has a hard time trusting people. अच्छा, यहाँ एक पॉइंट ज़हन में रखें कि हार्ड टाइम के बाद हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल नहीं करते। हम ये नहीं इस तरह नहीं कह सकते she has a hard time in trusting people, वो गलत हो जाएगा। तो she has a hard time trusting people। अगर आप टेंस को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल हैज़ की जगह आप हैड इस्तेमाल कर सकते हैं, विल हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इज़ हैविंग, वॉज हैविंग, विल बी हैविंग। हम यानी हैज़ से तमाम टेंसेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन अ हार्ड टाइम के बाद आगे हमने इन फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होती है। तो जैसे मैं अगर इसको पास में ले जाता हूँ, उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत हुई तो शी हैड अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल, या उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होगी शी विल हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल। तो आपने हैज़ से तमाम टेंसेस चेंज करने हैं जब भी करने हैं। अ हार्ड टाइम के बाद आगे हमने यानी जेरेंट कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को, वही इस्तेमाल करना है। उसे नौकरी ढूंढने में मुश्किल पेश आई। अब देखिए, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस आ गया है, ही हैड अ हार्ड टाइम फाइंडिंग अ जॉब। ही हैड अ हार्ड टाइम फाइंडिंग अ जॉब। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आ गया है, दे वर हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग। दे वर हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग। तो वर हैविंग के बाद हार्ड टाइम, हार्ड टाइम होता है दिक्कत हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। अ हार्ड टाइम का माने होते हैं। तो दे वर हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग। उसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। ही वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम वॉकिंग। अब अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जाना है, उसे चलने में मुश्किल पेश आ रही है, ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम वॉकिंग। या फ्यूचर में ले जाते हैं, उसे चलने में मुश्किल पेश आ रही होगी, ही विल बी हैविंग अ हार्ड टाइम वॉकिंग। तो हमने सिर्फ हैव से हमने टेंस को चेंज करना है। तुम्हें उसे मनाने में दिक्कत होगी, यू विल हैव अ हार्ड टाइम कन्विंसिंग हर। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी विल हैव के बाद हमने अ हार्ड टाइम इस्तेमाल किया हुआ है, यू विल हैव। तो यू विल हैव अ हार्ड टाइम कन्विंसिंग हर। यू विल हैव अ हार्ड टाइम कन्विंसिंग हर। तुम्हारे बगैर हमें संभालने में मुश्किल होगी। सिंपल फ्यूचर टेंस है, वी विल हैव अ हार्ड टाइम मैनेजिंग विदाउट यू। मुझे पिछले दिनों नींद आने में मुश्किल रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना दिया है, मुश्किल रही है या मुश्किल हुई है। आई हैव हैड अ हार्ड टाइम स्लीपिंग लेटली। अच्छा, लेटली होता है पिछले दिनों, यानी हाल ही में, इन दिनों। ये जब मैंने अभी पिछले दिनों लेट और लेटली का वीडियो लेसन भी अपलोड किया है, तो मुझे पिछले दिनों नींद आने में मुश्किल रही है। आई हैव हैड अ हार्ड टाइम स्लीपिंग। अच्छा, पहला जो हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ किया, और दूसरा हैड जो है ये परफेक्ट टेंस के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ किया हुआ है हैड को। तो आई हैव हैड अ हार्ड टाइम स्लीपिंग लेटली। वो फैसला करने में मुश्किल महसूस कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम डिसाइडिंग। ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम डिसाइडिंग। तो इज हैविंग सिंपल यानी कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तुम्हें ये बात समझाने में मुश्किल होगी। सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, यू विल हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्लेनिंग दिस। यू विल हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्लेनिंग दिस। मुझे ना कहने में मुश्किल होती है, आई हैव अ हार्ड टाइम सेइंग नो। आई हैव अ हार्ड टाइम सेइंग नो। अगर सिंपल पास्ट है, मुझे ना कहने में मुश्किल हुई, आई हैड अ हार्ड टाइम सेइंग नो। या मुझे ना कहने में मुश्किल होगी, आई यानी आई विल हैव अ हार्ड टाइम सेइंग नो। या मुझे ना कहने मुश्किल हो रही है, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम सेइंग नो। मुझे ना कहने मुश्किल हो रही थी, आई वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम सेइंग नो। तो हमने
हैव से हैव की कोई भी फॉर्म यहाँ यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टेंस बना सकते हैं। वो अपना गुस्सा काबू में रखने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। दे वर हैविंग अ हार्ड टाइम कंट्रोलिंग देयर एंगर, दे वर हैविंग अ हार्ड टाइम कंट्रोलिंग देयर एंगर। उसे सच का सामना करने में मुश्किल होगी। सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, शील हैव अ हार्ड टाइम फेसिंग द ट्रूथ, शी विल हैव अ हार्ड टाइम फेसिंग द ट्रूथ। हमें पैसे बचाने में मुश्किल रही है, यानी बात कहने का मकसद है कि हमें पैसे बचाने में मुश्किल हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, वी हैव हैड अ हार्ड टाइम सेविंग मनी। तो प्लीज ये जो दूसरा हम हैड यूज कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे हैड आ रहा है, और जो पहला हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वी हैव हैड अ हार्ड टाइम सेविंग मनी। तुम्हें मेरा साथ देने में मुश्किल होगी, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, यू विल हैव अ हार्ड टाइम स्टैंडिंग बाय मी, यू विल हैव अ हार्ड टाइम स्टैंडिंग बाय मी। स्टैंड बाय होता है किसी का साथ देना, उसे जिंदगी को समझने में दिक्कत हुई। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, शी हैड अ हार्ड टाइम मेकिंग सेंस ऑफ लाइफ, शी हैड अ हार्ड टाइम मेकिंग सेंस ऑफ लाइफ। So you must have noted in all these examples हमने सब्जेक्ट के बाद have या had या will have या am having, is having, was having, will be having या simply have had वगैरह का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद hard time यूज किया है। आइए अब इसकी स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद have any form, अब कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं। any फॉर्म से मुराद ये है कि have की जगह has भी लगा सकते हैं, had भी लगा सकते हैं, will have भी लगा सकते हैं, विल बी हैविंग लगा सकते हैं, एम हैविंग, वॉज हैविंग, कोई फॉर्म भी एनी फॉर्म यदि हैव के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अ हार्ड टाइम, और हार्ड टाइम के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करेंगे। तो प्लीज कीप इन माइंड, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो हमने हैव के साथ एक्स्ट्रा हैड इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर। और पहला जो हैव होता है वो जैसे आई हैव डन माई जॉब, तो हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, डन की जगह फिर हम दोबारा हैड इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।